आइए हजरात, आज का ये प्रोग्राम हम सब के, हमारी बज़्म के अक्सर मेंबर के उस्ताद मोहतरम तैयब अख्तर साहब मरहूम के नाम से आज का ये प्रोग्राम अदब की एक शाम उस्ताद मोहतरम तैयब अख्तर मरहूम के नाम से मंसूब है। आइए अब तैयब अख्तर मरहूम साहब का तारुफ पेश करेंगे हमारी बज़्म के एक अहम जिम्मेदार मोहतरम ताबिश रेहान साहब, जो तारुफ तख्लीक करदा कबीरुद्दीन आज़मी साहब का है, उसे ताबिश रेहान साहब पेश करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की सदारत इरशाद आबिद साहब और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अंसारी साहब, प्रोफेसर DCS के PG कॉलेज मऊ। सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ इस इहाते में कि सर्दी के इस मौसम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। अदब की एक शाम आली जनाब तैयब अख्तर के नाम बज़्म दबिस्तान सुखन का ये सालाना प्रोग्राम है जो 31 जनवरी को मुनक़िद किया जाता है। माशाल्लाह बड़ी पाबंदी के साथ तीसरी मर्तबा ये इनेकाद हुआ इस प्रोग्राम का। और सबसे पहले मैं जमाल अरपन साहब जो इस बज़्म के सरपरस्त हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज मऊ में कोई भी मुशायरा हो इल्म-ओ-अदब के हवाले से हमारे मऊ की एक मुनफरिद पहचान है, बहुत ज़रख़ेज़ इलाका है हमारा मऊनाथ भंजन। जब भी कोई मुशायरा होता है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो सियासी एतबार से हो या समाजी एतबार से, उर्दू का रोना रोते हैं और उर्दू की खिदमत करने का ऐलान भी करते हैं। लेकिन वही बात रात गई आज तक कोई एक ऐसा मकाम, कोई ऐसी जगह नहीं मिल सकी जहां पर ये शोरा अपना प्रोग्राम जब चाहे मुनक़िद कर सके। मैं इसके लिए जमाल अरपन साहब को MA फाउंडेशन, आपको मालूम होना चाहिए कि अनगिनत प्रोग्राम साल में इसमें होते हैं और किसी भी तंजीम को मायूस नहीं किया जाता। यहाँ से जो लोग भी उर्दू अदब के हवाले से या किसी भी तंजीम किसी भी खिदमत के हवाले से इस इहाते की जरूरत महसूस करते हैं, जमाल अरपन साहब और इनके रुफ़क़ा, इनके अहबाब बिला झिझक उसमें शरीक होते हैं और इस इहाते को उनके लिए दे दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए जमाल अरपन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर अता फरमाए, आपको इसी तरह उर्दू अदब की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे और बज़्म दबिस्तान सुखन बच्चों की एक बज़्म बनाई गई, क्योंकि ये नए लिखने वाले किसी बड़ी बज़्म में शरीक नहीं हो पाते थे। तो चंद लोगों के ज़हन में हम लोगों की बात आई। मैं खुद इस बज़्म का मेंबर नहीं, मैं तो बज़्म तामीर उर्दू का मेंबर हूँ, लेकिन मैं हमारे फैसल अजीज साहब, इमरान सागर साहब तो हाल ही में इनकी भी शिरकत हुई है, महफूजुर रहमान जमाली साहब, चंद लोगों का नाम है। हम लोगों ने कोशिश की कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, ये भी कोशिश करें। ये हुई कि मुतशायरों ही सही कुछ बच्चों की एक अंजुमन बन जाए। माशाल्लाह एक अंजुमन बनी, 20-25 मेंबरान है इसमें नए नए लिखने वाले, और आज इस हालत में ये बज़्म है कि कम से कम आधे बच्चे टूटा फूटा ही सही लिख रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि एक न एक दिन ये जरूर हमारे इस मऊ का नाम रोशन करेंगे। तो बज़्म दबिस्तान सुखन ये नए लिखने वाले बच्चों की एक अंजुमन है और बज़्म का ये भी इरादा है, ये भी ख्वाहिश रही है सालाना प्रोग्राम जब से शुरू हुआ कि हमारे मऊ शहर के अतराफ के जो उर्दू अदब के खादिम रहे हैं, जिन्हें दुनिया नहीं जानती, गोशे गुमनामी का शिकार हैं,
तो उन्हें अवार्ड दिया जाए, उन्हें एजाज दिया जाए। हमारे जो बड़े हैं जिनसे हमने सीखा है और जिनसे हम सीख रहे हैं उन्हें हम एजाज दें। तो हमारे बड़ों का ये बड़प्पन है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस बच्चों की अंजुमन में आते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये आपकी शिरकत उनके लिए बहुत मुआविन साबित होती है। इसके लिए मैं आप तमामी हजरात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप बच्चों के लिए अपना कीमती वक्त देते हैं। हमारे मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह अंसारी साहब DCS के कॉलेज के प्रोफेसर आज तशरीफ फरमा है। मैं बेहद खुश हूँ आपकी आमद पर। आइए जरा तैयब अख्तर साहब की शख्सियत के बारे में चंद लाइनें में पेश कर रहा हूँ। नस्र है, छोटा सा मजमून है। तैयब अख्तर साहब की शख्सियत पर मामूली सी हल्की सी रोशनी पड़ेगी इससे, और उसके बाद इंशाल्लाह एक तराना भी पेश किया जाएगा, बहुत ही उम्दा तराना। इंशाल्लाह आप झूम जाएंगे। मैं जिसे कबीरुद्दीन आजमी साहब ने, जो तैयब अख्तर साहब के भाई हैं, उनसे हम लोगों ने गुजारिश की कि आप कुछ उनके शख्सियत पर रोशनी डालें। तो मैं पेश कर रहा हूँ समाज कि कुछ अपने फिक्र फन में करो उसका तस्करा, उर्दू का दर्द लेके जो गोशा नशीन है। शायर तैयब अख्तर। 50 साल पहले मऊ के मतलए अदब पर एक नक्शिंदा सितारे का तुलू हुआ, जिसकी रोशनी से मऊ का अदबी मंजरनामा जगमगा उठा। उसने जब सफ़े किरतास पर मोती बिखेरना शुरू किया तो लोग अंगुश्तबंदा रह गए। तैयब अख्तर ने मऊ के अदबी हलकों में मुनफरिद मकाम बनाया। मऊ में अदब की शीराज़ाबंदी में उनका बहुत हाथ है। वो शहर की तमाम नशिस्तों और अदबी प्रोग्रामों में शिरकत करते। उनकी शायरी में समाज की नाबराबरी, मजदूरों की ज़बूहाली का जिक्र भी होता और समाज के रिश्ते हुए नासूरों का कर्ब भी। शेर चेहरों के रंग चूस गई फिक्रे रोजगार, पहली सी अब वो शक्ल वो सूरत नहीं रही। आंख भर आई है मेरी खून हो जाता है दिल, मुफलिसी में नन्हे बच्चों को सिसकता देखकर। जब वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ लिखने बैठते तो कहते, अगर तौसीफ सरकारे दो आलम की लिखी जाए, समुंदर के बराबर भी स्याही खत्म हो जाए। तैयब अख्तर साहब दावत अमल देते हुए कहते, अज़्म हिम्मत हौसला कर साथ लेकर जाओगे, मुंतज़िर हर गाम पर मंजिल को अपनी पाओगे। तैयब अख्तर ने बहुत से नए कलमकारों को हौसला दिया और उनकी शायरी की तरबियत दी और शायरी के रुमूज़ निकात सिखाए और अल्फाज के बरतने का सलीका समझाया। इसके अलावा जिन बच्चों का लबो लेजा और आवाज अच्छी थी, उन्हें गजल पढ़ने का तरीका और तरन्नुम से पढ़ने के तौर तरीकों और उतार चढ़ाव के सलीके सिखाए, जो आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धूम मचाए हुए हैं। वो खुद भी बहुत से मुशायरों में शरीक होते थे। उनकी शिरकत मुशायरों की कामयाबी की जामिन हुआ करती। तैयब अख्तर में वो तमाम खुसूसियात थी जो एक कादिरुल कलाम शायर में पाई जाती है। उन्होंने अपनी उम्र उर्दू अदब की खिदमत और उसकी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी थी। बीमारी के दिनों में भी उनका कलम रवा दवा था। उन दिनों उनकी शायरी में दर्द कर्ब का उन्सुर शामिल था और आवाज भी बैठ गई, मगर ज़हन फ़आल रहा। शेर ज़हन दिल फिक्र ख़यालात है रेजा रेजा, मुंतशिर में मेरे हालात है रेजा रेजा। तैयब अख्तर के बारे में मौलाना कमरुज़्ज़मा मुबारकपुरी साहब ने अपनी किताब सुखनवराने आज़मगढ़ में लिखा कि उनकी तख्लीक़ात में हमद, नात, क़ता, रुबाई और खमसा की सूरत में उनकी मंजूम निगारिशात मिलती हैं जो अहम सरमाया है। उन्होंने असनाफ के मिजाज को समझकर उनकी मुनासिबत से लफ्जों का इंतखाब और इस्तेमाल किया है। उन्होंने शायरी की दुनिया में खूब से खूब तर की तलाश में बहुत से मकामात जुनूब तय किए। इसलिए उनके कलाम में ऐसी तासीर मिलती है जिससे दिमाग को रोशनी और दिल को ताजगी मिलती है। यहाँ कुछ शेर बतौर नमूना पेश हैं। लुट गया सरमाया दी, हो चुका सब कुछ तबाह, ऐ मुसलमानों बताओ होश में कब आओगे। तुम आसमां की बुलंदी की सैर कर लेना, सलीका सीख लो पहले जमीन पे चलने का।
तुम आसमां की बुलंदी की सैर कर लेना, सलीका सीख लो पहले जमीन पे चलने का। तैयब अख्तर ने उर्दू जबान के हवाले से बहुत से अहम अशार कहे। अजमत हिंद है ये हुस्ने वतन है उर्दू, जाफरां जार है ये रश के चमन है उर्दू, इसमें पोशीदा है हर कौम के दिल की धड़कन, कभी शबनम है कभी गंगो जमन है उर्दू। आखिर में दबिस्तान सुखन तैयब अख्तर साहब एक इल्मी घराने में पैदा हुए। उर्दू जबान और अदब से दिलचस्पी पूरे घर में पाई जाती थी। घर का माहौल अदबी रहा है। भाइयों में मौलवी मतीउल्लाह अनवर मिफ्ताही साहब जो दर्स व तदरीस के काम से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे शायर थे। एक और भाई मास्टर मुख्तार अहमद हसन गिराफरी के साथ साथ अच्छी शायरी करते थे। कबीरुद्दीन आजमी ने उर्दू अदब की खिदमत और इसकी तरवीज व इशाअत में बहुत अहम रोल अदा किया और शायरी भी करते थे। तैयब अख्तर के वालिद मोहतरम मास्टर अब्दुल रऊफ साहब खुद एक शायर थे। तैयब अख्तर साहब ने इब्तिदाई तालीम मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में हासिल की। उनकी पैदाइश 1 अक्टूबर 1958 में डोमनपुरा में हुई। आखिर में दबिस्तान सुखन के अराकीन व ओहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तैयब अख्तर साहब को याद किया और उनके नाम इस प्रोग्राम को मंसूब किया जो काबिल तहसीन है। खास तौर से ताबिश रेहान, फैसल अजीज, इमरान सागर, महफूजुर रहमान जमाली, अतीकुर रहमान माइल साहिबान का मैं ममनून मशकूर हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनेकाद में काफी मेहनत की। कबीरुद्दीन आजमी डोमनपुरा। न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी उर्दू, न मिटी थी न मिटी है न मिटेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू, चाहने वालों के होठों पे रहेगी उर्दू। बहुत ही अच्छे अंदाज में तारुफ तैयब अख्तर मरहूम साहब का पेश करके रुखसत हुए मोहतरम ताबिश रेहान साहब।